बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। तो जी माय यूट्यूब फैमिली, आज आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें करूंगी, कुछ सॉसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी और एक बहुत ही यूनिक जो कि आप पार्टी पर भी रख सकते हैं, ईद पर भी रख सकते हैं, रमज़ान अफ्तार पर भी रख सकते हैं और बच्चों के लंच में भी रख सकते हैं। ऐसी ही डिश को आज मैं आपके साथ मुतारिफ़ करवाने जा रही हूँ और आप इसको बिलाशुबा बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट के आगे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और यकीनन आपको इसका जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटपुट आएगा, जो तारीफ़ें आएंगी वो 100% आएंगी इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। तो चलें आज आपको बताते हैं कि हम लोग कौन सी डिश बनाने जा रहे हैं। टाइटल आपको बता चुका है। आज मैं फ़िश पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पर ज़ीरे को फ्रेश अभी थोड़ा सा कूट लिया है और ये पोटैटोज़ हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इनको हम लोग बॉयल करके तो इस तरीके से पहले मैश कर लेंगे। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर हम रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में आप लोग शाम के वक्त ये डिश की तैयारी ना करें। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि आप इसे सुबह ही तैयार कर लें। लाइक दैट कि अगर आप यहाँ पर पोटैटोज़ को मॉर्निंग में बॉयल करके रख लेते हैं और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से धुले हुए सिर्फ पत्ते आपने यूज़ करने हैं सब्ज़ धनिया के, इसको भी आपने चॉप करके और किसी भी छोटे से कंटेनर में रख लें। ग्रीन चिली आप कटिंग करके रख सकते हैं, पेस्ट बना के भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपने चीज़ें की हों तो आप इस तरीके से फटाफट इसमें शामिल करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने इसमें सब्ज़ धनिया शामिल किया है, साथ ही में सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है और यहाँ ये जो है ये चाट मसाला है 1 खाने का चम्मच। आप साथ साथ देखते जाएं कि स्पाइसेस कौन से जा रहे हैं। इसमें मैंने चूँकि मछली के कटलेट्स हैं तो मैं एक यहाँ चाय की चम्मच भर के फ़िश मसाला जो है वो डाल चुकी हूँ और यहाँ पर सूखा धनिया है, ये भी 1 टीस्पून है फुल भर के। ज़ीरा जो है ये भी 1 टीस्पून है फुल भर के और ये चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून और इसका टेस्ट तो जो है ना ग्रीन चिली के साथ बहुत अमेजिंग जाता है। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून है और सॉल्ट जो है ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखिएगा। यहाँ मैंने लेवल्ड 1 टीस्पून डाला है और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे जाके ज़रूर बताऊंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। इस तरीके से इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। फ़िश को मैं डाल रही हूँ, लेकिन मैंने फ़िश को बॉयल किया था नमक डाल के और फिर मैंने 1 घंटा करीब लगा के तो इसके कांटे जो हैं वो तसल्ली से निकाले हैं और इसको क्रीमी पेस्ट आप बना लीजिए, यकजान कर लीजिए। अगर आपको बाज़ार से मिलती है बोनलेस तो वो तो बहुत ही अच्छी बात रह जाएगी। तो अब आप अपने टेस्ट को चेक करते हुए, क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली और चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है तो इसमें रेड चिली नहीं डालनी। वो वजह क्या है कि जो सॉसेस मैं आज इस्तेमाल करूँगी जिसमें मैं यहाँ पर रेड सॉस भी है और ग्रीन सॉस भी है, ये दोनों सॉसेस में जो है हमने कहीं ना कहीं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है और इसलिए हम हर जगह इसका इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। तो यूँ आपने सबसे पहले तो जैसे हम चिकन कटलेट्स बनाते हैं, पोटैटो की खाली जो है वो हम कटलेट्स बनाते हैं, जैसे आलू की टिक्की का जो आपके सामने रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन इसमें हमने जो फ़िश डाली है ना इसका जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी ये कटलेट्स होने वाले हैं। तो जहाँ मैं बात करी थी रमज़ान की, बार बार उसका ज़िक्र आ रहा है क्योंकि माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है। तो हमने पोटैटोज़ की ये वाली कंडीशन भी सुबह ही करके रख लेनी है। तो यानी हमने आलूओं को छील लिया बहुत अच्छे से, फिर इस टूल की मदद से हमने इसको कश कर लिया। ये देखें ये इस तरीके से भी हो जाता है। तो इसके जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लच्छे जो हैं माशाल्लाह कितने प्यारे आपको नज़र आ रहे हैं। हम इनका पानी जो है वो अच्छे से दबा के निकाल देंगे और इस तरह
तरह एक सेपरेट बाउल में इसको रख लेंगे। लेकिन यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ तो अच्छा रहेगा कि ये वाला जो पानी को खुश्क करके ये वाला हिस्सा ना, ये आपने सुबह नहीं रखना। ये आपने जब इस्तेमाल करना है ना, उसी वक्त आपने इसमें होल करना है। और यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है जो कि ग्रेजुअली मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसको हमने इसमें पानी मज़ीद नहीं डालना, क्योंकि जो हमारे पोटैटोज़ के अंदर पानी है उसी के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और मज़ीद जो है ना कोई चीज़ इसमें हम नहीं डालेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून चला गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये फाइनली बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी वीडियो की जान आज की कोटिंग। तो इसको देखिए, यूनिक है ये स्टाइल, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यहाँ इसको हम नीचे भी पहले फैलाएंगे हथेली पे, उसके ऊपर अपना पोटैटो कटलेट रखेंगे। तो इसके ऊपर रख के तो आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। और इस तरीके से मैं सारे ही फ़िश पोटैटो कटलेट्स रेडी कर लूँगी। हाँ, आप इसको बना के 1 घंटा पहले रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप फ्राइंग से पहले ना रखिएगा। ये अब हमने एक इसमें डाल के देख लिया है टेम्परेचर चेक करने के लिए। आलू की छोटा सा मैंने काश डाली थी। और ये देखिए कि ये वो बहुत अच्छा तरीका है, इससे हैंड सेफ रहते हैं, बर्न नहीं होते। आप लोगों ने अपने स्पैचुला के ऊपर इसको डालना है और डाल के तो इसको स्लाइटली ऑयल में ऐड कर देना है। और यूँ हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो जनाब, अब आप बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। इसको हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे अफ्तार पार्टी में, और इसके साथ ईद पार्टीज़ पर भी आप इसे रख सकते हैं। बच्चों को लंच में मैं इसलिए इसे रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये गर्म खाने का अपना मज़ा है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो हम ले जा भी सकते हैं। तो आप पराठा के साथ ले सकते हैं, नान के साथ भी ले सकते हैं, और विदाउट एनी नान एंड पराठा आप जस्ट सॉसेस के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं टी पार्टी में। तो ये देखिए, गोल्डन होने पर, क्रिस्पी होने पर अब हम इन्हें डिश आउट कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी डेकोरेशन, जो कि आज मेरी बेटी कर रही हैं। बिल्कुल यही तो मज़े की बात है। आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसके बाद मज़ीद कटलेट्स फ्राई करने थे। तो मैंने कहा चलें लाइबा आबिर, आज आप इसको स्पेशली अपनी थीम के मुताबिक करें। देखते हैं लाइबा इसे कैसे डेकोरेट करती हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इसे एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए, इस वक्त तो वो आपको दिखा रही हैं हॉट एंड बिल्कुल स्मोकी, इसमें एक टच आ रहा है। और धुएंदार किस्म के कटलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसको सॉस लेंगे। सॉस कौन सी जा रही है हमारे पास? हम इसमें पास्ता सॉस भी ले सकते हैं, हम इसमें मोमो सॉस भी ले सकते हैं। लिंक्स में दोनों चटनियों के दे दूँगी आपको। अगर आज की रेसिपी आपके ज़रा सी भी हेल्प करे आपकी लाइफ में, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे एंजॉय करें कि हम किन किन आइडियाज़ के साथ अपनी दावतों में इस डिश को प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कुकिंग। और ये देखिए, इसमें हमने दही का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन दही के लिए टिप ये होती है कि जब आप बाज़ार से लाएँ तो आपने इसको थोड़ा सा किसी भी फोक की मदद से, स्पून की मदद से मैश कर लेना है इसको अच्छे से। और फिर एक स्मूदी सी, क्रीमी सी टेक्सचर आ जाता है। और यूँ हम इसको इसमें ऐड करेंगे कटलेट्स को। इसके ऊपर भी हल्की सी आप सॉसेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन जितना इसको गर्म खाने का मज़ा आता है वो ठंडे का नहीं आता। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाए और साथ में इसे प्रेजेंट भी किया जा सके। तो इसी के साथ उनका प्लेटर फाइनली रेडी है। ये उन्होंने अपने लिए तैयार किया है। तो चलें, इसी के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्तों को अपनी अमान में रखे। रिस्क विद स्मेरा बट के चैनल को जहां देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए और उनके ड्रीम्स फुलफ़िल करे। अल्लाह निगहबान।